लाहौर अपने घर वालों से मिलने के लिए आएगा तो वहीं पर ही उसकी मुलाकात दुर्योधन से होगी। दुर्योधन उसको कहेगी कि तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार कहीं ना कहीं पर मैं खुद को भी समझती हूँ। काश शफक तुम्हारे ऊपर एतबार करती और वो इस तरह की बातें ना करती। वहीं पर ही उर्फी उसको बताएगा कि उसने तो शफक को तलाक का नोटिस भिजवा दिया है, जिस पर दुर्योधन उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होगी और वो उसको समझाएगी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और शफक को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मेरी बात मानो तो तुम उसको वापस ले आओ। वहीं पर ही आप लोग देखेंगे कि अपने होने वाले एक्सीडेंट में सुंबुल अपने बच्चे को तो खो ही देगी, वहीं पर ही वो अपना जिस्मानी तवाज़ुन भी खो देगी और वो माजूर हो जाएगी। ये बात उसके बाप से किसी सदमे से बिल्कुल भी कम ना होगी और तबरेज़ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। वहीं पर ही उसका बाप खुद को संभालने की कोशिश करेगा। जैसे ही हॉस्पिटल में सुंबुल को होश आएगा तो वो अपने बाप से ये पूछने की कोशिश करेगी कि वो अपनी टांगों पर दोबारा से खड़ी हो जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही होगी और वो अपने बच्चे के बारे में भी पूछेगी। जब ये सवालात वो अपने बाप से करेगी तो इन सवालात का जवाब उसके बाप के पास बिल्कुल नहीं होगा। वो वहीं पर ही घर वापस आ जाएगा तो दुर्योधन उस टूटे हुए इंसान को संभालने की कोशिश करेगी कि जिसकी ज़िंदगी को उसकी बेटी ने तबाह बर्बाद करके रख दिया था। वापस आने पर जब दुर्योधन सुंबुल की तबीयत के बारे में पूछेगी तो उसका बाप बताएगा कि डॉक्टर्स कोई भी तसल्ली नहीं दे रहे और वो कह रहे हैं कि अब वो दोबारा से कभी भी अपनी टांगों पर खड़ी नहीं हो सकेगी, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो चुकी है। ये बात दुर्योधन के लिए बहुत ही परेशानी का बायस बनेगी और वहीं पर ही वो सुंबुल के बाप को संभालने की कोशिश भी करेगी और वो उनसे कहेगी कि आप खुद को संभाल लें और दुनिया में क्या कहीं पर भी उसका कोई इलाज नहीं है जहाँ पर कि आप उसको ले जा सके। जिस पर उसका बाप उसको बताएगा कि तुम बस मेरे और मेरी बेटी के हक में दुआ करना और अगर हो सके तो तुम सुंबुल को माफ़ कर देना। वहीं पर ही तबरेज़ भी दुर्योधन से बात करेगा और उसको समझाएगा कि तुम मुझे और सुंबुल को माफ़ कर दो और तुम अपने खुदा से दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। सुंबुल का बाप अपनी बेटी के गम में जिस तरह से रो रहा होगा और उससे ये गम बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा तो वो दुर्योधन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा और ये वक्त बहुत जल्दी उसकी बेटी सुंबुल पर भी आने वाला है जब वो हाथ जोड़कर दुर्योधन से माफ़ी मांगेगी, क्योंकि उसने दुर्योधन की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर भी उठा नहीं रखी थी। वहीं पर ही तबरेज़ भी उससे माफ़ी मांगेगा और उससे कहेगा कि तुम हम दोनों को माफ़ कर दो। क्या दुर्योधन तबरेज़ और सुंबुल को माफ़ कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर